हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप लोगों के सबके। तो जी आज का दिन है क्राउन की मेंटेनेंस का और इसके अंदर एक दो चार मसले निकल के आए थे। असल में थोड़ी सी बात ऐसी कि मैं कंटेंट नहीं बना पाया था उसका, क्योंकि मैं ख़ुद घर चला गया था और मेरा ड्राइवर खड़ा हुआ था साथ। लेकिन मैं रन डाउन दे देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। मतलब मेरे पास तस्वीरें ड्राइवर की फ़ोन की है, वो थोड़ी सी लो क्वालिटी होगी लेकिन मैं दिखा दूँगा। तो गाइज़ ये जो स्पार्क प्लग्स लेफ्ट साइड के ऊपर हैं ये इस गाड़ी से निकले थे और ये राइट साइड वाले एनजीके के हमने ओरिजिनल डलवाए थे। प्लगों के अंदर ये मसला आ गया था कि जब इंजन धोया था तो उसकी वजह से प्लगों वाले जो एरिया था उधर पानी वगैरह ज़रा सा चला गया था, इस वजह से उसने प्लग शॉर्ट कर दिया और वो प्लग पहले के भी कमज़ोर थे तो इस वजह से हमने नहीं डाले और गाड़ी जो थी बहुत ज़्यादा थर थर मिसिंग कर रही थी। गाइज़ लेफ्ट साइड के ऊपर इसका ये गियर ऑयल का फिल्टर है जो कि हमने साफ़ करके वापस लगा दिया था और राइट साइड पे इसका स्टीयरिंग का पंप था जो कि लीक था और वो भी हमने बदला लिया था। और अब लेफ्ट साइड के ऊपर ये इसका गियर ऑयल का चेंबर है जिसको हमने साफ़ करके ड्रेन करके वापस लगा दिया। अभी नया गियर ऑयल लेकर आया हूँ, किक्स का ATF डेक्सन 3 डालना है इसके अंदर। ठीक है, चेंबर वगैरह साफ़ करवा लिया था, निकाल भी लिया, सारा ड्रेन कर दिया। और बाकी ये सीन्स भी गाड़ी के, इसका पूरा थ्रॉटल बॉडी वगैरह खुल के प्लग सारे चेंज किए मैंने, NGK के डाले हैं और बाकी गियर ऑयल अब यहाँ से डलेगा। तो गैस ये हमारे गियर ऑयल की सबसे पहली बोतल डल रही है। वैसे जो इसके अंदर से गियर ऑयल निकला था वो काफ़ी ज़्यादा काला था और आई थिंक 1 या 2 लीटर्स वो कम भी था। टोटल इसके अंदर 4 लीटर होता है लेकिन इसके अंदर गियर ऑयल बहुत कम था जिसकी वजह से गाड़ी जो थी वो झटके के साथ शिफ्ट कर रही थी। 3 लीटर गियर ऑयल डालने के बाद अब हम चेक कर रहे हैं कि इसका डिपस्टिक डाल के कितना ऑयल लेवल हो गया। वैसे तो गाड़ी के अंदर 4 लीटर गियर ऑयल आता है लेकिन हम अभी चेक कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी जैक पे है। इसका असल तरीका गाड़ी को नीचे करके रिवर्स गियर में डाल के चेक करना होता है लेकिन अभी के लिए तो पूरा आ रहा है। तो गाइस ये हमारा इंजन ऑयल है, टोयोटा का जेन्युइन इंजन ऑयल है। मैंने बोला यही वाला डाल देते हैं क्योंकि ये गाड़ी को सूट करेगा। इसका ग्रेड मैंने 10W30 चूज़ किया है क्योंकि मेरी गाड़ी रिलेटिवली मेंटेन्ड है एंड इट डजंट बर्न ऑयल, सो आई वेंट विद द थिनर ऑयल। वरना बाज़ लोग इसके अंदर 10W40 भी डाल देते हैं। तो गाइस अब हम इसके अंदर ये 4 लीटर वाले बॉटल डाल रहे हैं सबसे पहले। तो गाइस अभी मोबिलेट डल रहा है, तकरीबन कोई 5.5 लीटर आना चाहिए। इनके हिसाब से 4 लीटर आता है जो कि मुझे नहीं लगता कि आता है। पहले 4 लीटर डाल के देखते हैं, फिर डिपस्टिक पे चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो फिर अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं पूरा हो तो और डाल लेंगे। 4 लीटर मोबिलेट डालने के बाद ये पूरा नहीं हुआ तो अब हम ये 3 लीटर वाली बॉटल खोल रहे हैं। तो अब इसमें तकरीबन आई थिंक 1.5 लीटर और आएगा या 2 लीटर और आएगा, तो टोटल 6 लीटर्स या 5.5 लीटर। तो जी गाइस गाड़ी स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट स्टार्ट आ गया हमारा। ठीक है, और बाकी मोबिलेट भी डाल दिए, स्टीयरिंग ऑयल भी हमने पूरा कर दी है। ठीक है, मोबिलेट इसके अंदर आया है तकरीबन एक 6 लीटर जो मैं कह रहा था। हमारे भाई लीकेज वगैरह चेक कर रहे हैं। इंजन की यही हालत हुई हुई है, ज़रा सा साफ़ वगैरह करवाया है मैंने, लेकिन हाँ गाड़ी अभी जैक पे गियर ऑयल वगैरह चेक कर रहे हैं, लीक तो नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। अब गैस गाड़ी रिवर्स में डाली है और अब चेक कर रहे हैं कि रिवर्स के अंदर लेवल कितना आ रहा है ताकि पूरा कर देना। असल में इसका तरीका यही होता है गियर ऑयल डालने का कि जब रिवर्स में गाड़ी होती है तभी पूरा गियर ऑयल पूरा करते हैं। अभी पेट्रोल वगैरह करके सारा कुछ चेक कर रहे हैं ना। गियर ऑयल का लेवल चेक किया तो ज़रा सा कम आ रहा है, तो बाकी का जितना बच गया वो अब डालना पड़ेगा। तो अब ये वो बाकी वाला गियर ऑयल डाल रहे हैं। तो जी बॉयज़ बिल शिल कंप्लीट करके अब हम निकल गए हैं गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह पे। अभी 1-2 दिन टेस्ट करेंगे, अगर कोई मसला आया तो फिर उनकी तरफ चले जाएंगे कि भाई मसला आया, क्या कर रहे हो यार, ठीक है, कि भाई मसला क्यों आ रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब पहली टेस्ट ड्राइव पे आ गए, आपको ज़रा गाड़ी की वीडियोस वगैरह भी दिखा देते हैं। तो जी गाइस ये गाड़ी की अब ड्राइव हो गई है, पहले से तो बहुत अच्छी हो गई है। पहले जो था इसके अंदर गियर ऑयल जो था ना बहुत कम था इसके अंदर और बहुत पुराना था। अब पहले गियर चेंज करते हुए बड़ा झटका लेती थी, अब नहीं ले रही। ये देखें गाइस झटका नहीं लिया इसमें, वरना ये झटका लेती थी। तो जी गाइस गाड़ी लेके हम वापस आ गए हैं। ठीक है, गाड़ी यहाँ पे मैंने पार्क कर ली है माशाल्लाह से। गाइस गाड़ी हमने फुल यस कर ली है। ठीक है, एयर ऑयल इसके अंदर पहले जो था बहुत कम था और बहुत गंदा ऑयल था ना। असल में जब से गाड़ी ली थी मैंने तब से चेंज नहीं करवाया था। असल में गाड़ी भी 3 महीने पहले ली है, कभी मौका ही नहीं मिला। गाड़ी पहले जो थी वो शिफ्टिंग के अंदर ज़रा सा झटका लेती थी, अब वो झटका बिल्कुल ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह और चल हल्की सी वाइब्रेशन करती थी, वो बिल्कुल यस हो गया हमारा। इंजन ऑयल मैंने डाल दिया टोयोटा का अपना, गियर ऑयल हमने किक्स का डाल दी है और प्लग हमने NGK का डाले हैं। असल में बाकी का जो प्लग वगैरह डालने का जो सिस्टम वगैरह था वो मैं फिल्म नहीं कर पाया था क्योंकि मैं गाड़ी छोड़ दी थी ड्राइवर के साथ, ड्राइवर गया था तो मैं उसके बाद गया था। असल में वो घर में कोई काम आ गया था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा था, तो इस वजह से वीडियो भी नहीं सही बन पाई। तो मैं आपको मोबिलेट दिखा देता हूँ और ऑयल दिखा देता हूँ जिनसे मैंने डाला है। इंजन ऑयल हमने ये वाला डाला है, टोयोटा मोटर ऑयल पेट्रोन प्लस 10-30 डाला है मैंने क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी हल्की पसंद है। बाकी ये इंजन डिग्रीसर मैंने लिया था क्योंकि इंजन जो था वो ज़रा सा गंदा था मेरे पास। बिफोर की पिक्चर अगर पड़ी हो तो मैं आपको लोगों को दिखा दूँगा। इसने इंजन की लुक बहुत उठाई है, वुड रिकमेंड बाइंग दिस।
और ब्रेक ऑयल भी हल्का सा कम था, तो हमने ये सेकंड जैपनीज़ कंपनी का डाल दिया। अगर मेरे हाथ कांप रहे हो तो समझ जाइए ठंड है, ठीक है। बहुत गंदी हवा चल रही है असल में, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वहाँ पे बहुत ठंड होती है। बाकी गियर ऑयल का डब्बा मेरे पास नहीं है, उसकी वो साइड पे यहाँ पे तस्वीर दे दूँगा, वहाँ पे मैं आपको तस्वीर दे दूँगा। तो किक्स का हमने गियर ऑयल डाला है डेक्सन 3, डेक्सन 4 इसके अंदर नहीं डलता क्योंकि वो नई गाड़ियों के लिए होता है और वो काफ़ी थिन होता है, तो इसके अंदर डेक्सन 3 डाला हमने किक्स का। इसके अलावा कोई कंपनी मुझे मिल नहीं रही थी, वरना मैं वो डालता, लेकिन किक्स जिनसे भी सुना है कि टोयोटा गाड़ी के अंदर किक्स ही चलता है, तो मैंने बोला ओके जी ठीक हो गया। लाइटों का लो बीम पे नहीं काम कर रहा था, तो वो भी मैंने करवा ली है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। लो बीम और हाई बीम दोनों काम कर रही है अब इसकी। पहले जो इसकी लो बीम थी ना, वो एक आंखें काणी करती थी और चलते हुए रोक वगैरह जाती थी ना। लो बीम भी अब इसकी काम कर रही है, पार्किंग भी काम कर रही है, और इसका ये अगर मैं ऑन करूँ फॉग, तो ये फॉग लैम्प भी इसके काम कर रहे हैं, ये वाला भी काम कर रहा है और ये वाला भी कर रहा है। हालांकि दोनों का ज़रा सा कलर मैच नहीं हुआ, वो कलर मैच में करवा लूँगा, दूसरा बल्ब डालना होगा इधर, लेकिन वो तो एटलीस्ट हो गया। और हाई बीम भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये हाई बीम आ गई, हाई बीम भी दोनों वर्किंग है अब। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ऐसे और अमेजिंग और मेंटेनेंस कार व्लॉग्स के लिए। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, रोड टू 1000 ऑन द वे है। अल्लाह हाफिज़।